हाँ बच्चों, अभी अपन बात करने वाले हैं अपना प्यारा इंजाइम। और इंजाइम की बातें मैं तुमसे क्या छुपाऊं और तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि तुम बायोलॉजी वाले हो तो तुम्हें अच्छे से जानते हो। इंजाइम जैसे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। बच्चों क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की एक स्पीड होती है, क्या होती है, एक रेट ऑफ रिएक्शन होती है, आर वार। अगर ये आर वार कम है तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर आर वार ज़्यादा है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। तो ये जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट नाम ही कैटलिस्ट मतलब किसी चीज़ को उत्तेजित करना, है ना, एक्साइट करना। तो कैटलिस्ट का काम होगा बच्चों क्या, इस रिएक्शन को तेज कर देना, है ना। ये होता है फिजिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, उस रिएक्शन को बच्चों ये तेज कर देगा, उस रिएक्शन को बच्चों ये तेज कर देगा। बाकी कहानी छोड़ दो एंजाइम की, बस इतनी सी बातें समझ लो कि कोई भी कैटलिस्ट जब काम, ओए ओ क्या हो गया रे, ओ एक मिनट, ये इतनी लाइन किसने लिखी है। कोई भी कैटलिस्ट जब काम करता है, जब भी कोई कैटलिस्ट काम करता है तो वो क्या, एक ही उसकी स्कीम रहती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। बच्चों जब अपने ग्राफ देखा था तो यहाँ पर एक ग्राफ आया था, उसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला ग्राफ तो है विदाउट कैटलिस्ट और ये है कैटलिस्ट। यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो कोई भी एंजाइम होता है ना, वो बच्चों सिंपल सी बात आती है, कोई भी कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल ही इंजाइम होता है। कैटलिस्ट तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को तेज कर देता है। इंजाइम अपनी बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शंस को तेज कर देगा। इंजाइम होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं, 1 डिग्री नहीं, 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं, है ना। 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल किसके होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि इंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, सिंपल सी बात आ गई। अच्छा, ये इंजाइम कभी भी बाहरी, मतलब बाहर की साइड ये कैटलिस्ट का काम नहीं करेंगे, किसी न किसी जीव के अंदर करेंगे, वरना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेंगे। इसका मतलब ये क्या होंगे, बायो कैटलिस्ट होंगे। क्या होंगे, बायो कैटलिस्ट, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेंगे तो इसको बोला जाएगा बायो कैटलिस्ट। इंजाइम इज ए बायो कैटलिस्ट, ये दिमाग में बैठा लो। और ये दिमाग तुम्हारा है ना, उसके अंदर बिठा लो, है ना। कितने का है, 1400 सीसी है, 1500 सीसी, वो तुम देख लेना, है ना। शायद 1450 सीसी है, नहीं 1400 सीसी है रे, कम है थोड़ा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इतने क्रेनियल कैपेसिटी के अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर बिठा लो क्या, कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और ये बायो कैटलिस्ट होता है। अच्छा, इनका हर किसी के साथ मुंह नहीं मारेंगे, है ना। ये स्पेसिफिक होते हैं, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे होता है कि हर एक चाबी से कोई लॉक नहीं खुलता। जैसे कोई भी तुम घर के अंदर ताला लगाते हो तो क्या वो हर किसी चाबी से खुल जाएगा क्या, ना ना बच्चे, ऐसा नहीं होता। अगर हर किसी से खुल जाएगा तो चोर तो मजे ही मजे हैं, चोर होंगे तो तुम्हारे घर में सामान गायब हो ही जाएगा फिर। इसका मतलब हर एक लॉक के लिए चाबी फिक्स होती है। वैसे ही क्या होता है, हर एक एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट फिक्स होता है ना। तो इसका मतलब क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, है ना। बहुत ही ज़्यादा सब स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे ही अपन बात करें क्लास ऑफ इंजाइम की। क्लास ऑफ इंजाइम, तुम्हें पता है इंजाइम की बहुत सारी क्लास होती है ना। ऑक्सीडो रिडक्टिव टाइप को, हाइड्रोलाइटिक टाइप का, कई टाइप के होते हैं ना, ऑक्सीडेटिव टाइप के, रिडक्टिव टाइप के, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्लास 5-6 क्लास होती है, तुम जानते हो अच्छे से। वो बायोलॉजी के अंदर तुमने देखा हुआ, तो कहाँ देखे जाके, सी इन बायोलॉजी के चैप्टर में, बायोलॉजी के चैप्टर में जाके देखें, क्योंकि इंजाइम वहाँ पर फुल्ली दे रखा है। यहाँ पर तो इंजाइम की छोटी सी बात करी है, वहाँ पर तो इंजाइम बहुत दे रखा है। तो तुम्हें पता होगा कि इंजाइम क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को बच्चाए तेज कर देता है। अब आओ कार्टूनो, इधर देखो थोड़ा, ये है माल्टोज इंजाइम। माल्टोज जब भी काम टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे और ये इंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी माल्टेज। कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज। और जो देखो ये ASE लगा है ना, ये क्या होता है, सफिक्स होता है जो हर एक एंजाइम के पीछे लगता है। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ ए एंजाइम इज यूज एज क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच द वर्क। देखो जो इंजाइम के जो नाम होते हैं ना,
तो वो जनरली क्या होते हैं, जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, आफ्टर जो कंपाउंड बनेगा ना उसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे माल्टोज पे काम कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, माल्टेज। एज तो इसलिए लगाते हैं ताकि पता चल जाए ये एंजाइम है ना। तो अगर तुम माल्टोज ही कर दोगे तो फिर तो तुम पता कैसे करोगे ये शुगर है या कुछ और है। तो एज क्या लगता है, सफिक्स लगता है, जो वास्तव में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये एंजाइम है। अच्छा, ये कैसे काम करता है, तो ये बाइल इस रिएक्शन में अगर माल्टोज नहीं डालेंगे और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये रिएक्शन स्लो चलेगी, पर माल्टेज एंजाइम डालते ये रिएक्शन चलेगी फास्ट। क्यों चलेगी फास्ट, क्योंकि ये बायो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म की बातें करते हैं, मैकेनिज्म कैसे एंजाइम काम करता है बॉडी के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन तुम्हें पता है, क्योंकि कोई भी एंजाइम जब पार्टिसिपेट करता है तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में काम चलता है। तो स्मॉल क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी और आर की ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पाथ होगा, एक ब्रेकर होगा जिसको पार करना पड़ेगा। इस ब्रेकर को पार करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 6.22 किलो जूल पर मोल। सर ये फिक्स होता है क्या, ना इस नीचे वाली स्ट्रक्चर के लिए है, सुक्रोज के लिए ये ग्राफ, ठीक है ना। फिर भी इस सुक्रोज के एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ सुक्रोज जब भी हाइड्रोलाइज होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा, पर अगर विदाउट एंजाइम सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से टूटता है। अगर मैं कहूँ विदाउट सुक्रेज एंजाइम के विदाउट सुक्रेज एंजाइम के तोड़ेंगे तो अपन को ये रास्ता पार करना पड़ेगा। ये ग्राफ में दिख रहा है तुमको, ये बड़ा रास्ता पार करना पड़ेगा, है ना, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अगर बात करूँ कि मैं अगर ये सुक्रेज एंजाइम देंगे तो नीचे वाला ग्राफ पार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो नीचे वाला तो ग्राफ है वो है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये ऊपर वाला है इन प्रेजेंस ऑफ विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में तो अपन को एक्टिवेशन एनर्जी या ब्रेकर बहुत ज़्यादा ऊंचा ब्रेकर है ना, ये ब्रेकर ऊपर है ना, और ये ब्रेकर नीचे है। तो बताओ गाड़ी जब इससे पार करेगी तो कौन सी गाड़ी आसानी से पार हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले ब्रेकर पे गाड़ी आसानी से पार हो जाएगी, और ऊपर वाले ब्रेकर पे गाड़ी को पार करने में जोर आएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, ताकि क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पार करी जा सके इधर की साइड इधर, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बैरियर है, इस बैरियर को अगर कोई पार कर जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट के से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस बैरियर को तभी पार किया जा सकता है जब ये बैरियर छोटा हो, और ये बैरियर छोटा करने का काम कौन करेगा, ये मिस्त्री करेगा, और ये मिस्त्री का नाम क्या होगा, एंजाइम। वो तो बहुत ही अच्छी सी, बहुत प्यारी सी थ्योरी है, और अगर तुम्हें समझ में आती है तो खुद के लिए तालियां बजा लो, ठीक है, खुद को शाबाशी दे दो, है। बाकी बातें तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बातें एंजाइम के बारे में तुम अच्छे से जानते हो, शायद मेरे से ज़्यादा जानते हो, हैं जानते हो क्या ज़्यादा। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।